जब से ये मोदी सरकार आई है, जब से बीजेपी का राज आया है, मजदूर हर वर्ग का जो मजदूर है, खासकर जो भवन निर्माण का मजदूर है, मनरेगा का जो मजदूर है, वो बहुत परेशान है। जो मजदूरों ने लड़के एक अपना बोर्ड बनवाया था जहाँ से उसको सुविधाएं मिलती थी, बच्चों की स्कॉलरशिप का, लड़की के कन्यादान का या भवन से संबंधित जो भी सुविधाएं मिलती थी, उन पर सरकार ने बिल्कुल ताला लगा दिया। और इस बात से मजदूर है वो बहुत ज्यादा परेशान है और अवैध तरीके से रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। और मजदूरों के जो काम है, जो रियल में वर्कर है, उसका काम बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। मजदूर दर दर भटक रहे हैं, कभी किसी आईडी के नाम से, कभी किसी आईडी के नाम से वो काम रोक दिया गया। जब से ऑनलाइन काम हुआ है, मजदूरों के सभी काम, सभी सुविधाएं पेंडिंग पड़ी हैं और अवैध तरीके से अभी काम होने लग रहे हैं। लेकिन जब मजदूर के काम की बात आती है तो ये कहते हैं कि उसके ऊपर हजारों कंडीशन लगा दी जा रही हैं, मजदूर का काम नहीं किया जा रहा। बहुत वर्कर धक्के खाते फिर रहे हैं। इससे सरकार को शर्म आनी चाहिए। जो मजदूर, महंगाई का दौर बढ़ने लग रहा है, तमाम सुविधाएं उसकी जो बंद पड़ी है, मनरेगा के काम को इन्होंने ताला लगा दिया। ऐसे में गरीब मजदूर की महंगाई भी कमर तोड़ रही है और बेरोजगारी भी। तो हम सरकार को कहना चाहते हैं कि या तो समय रहते इन मजदूरों की समस्याओं का समाधान करें। ये जो पोर्टल सरकार ने बंद किया हुआ है, इसको चालू किया जाए। मजदूरों को वहां से बोर्ड से मिलने वाली सुविधाएं हैं वो जारी करे सरकार तुरंत। वैसे तो सरकार कह रही है कि हम मजदूरों का उद्धार कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वर्कर इतना जितना परेशान है, खून के आंसू रुआ रखे हैं इनने। मजदूर मनरेगा का जो बहुत बड़ा सहारा था ग्रामीण स्तर पे, मनरेगा के काम को इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। उसका बहुत सारा सहारा था जो मतलब अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा ग्रामीण था, उसके लिए उसकी बहुत सारी सुविधाएं थी, वो सब की सब है ना उसने बंद किए। किए हुए काम के पैसे भी नहीं आई और ऊपर से सरकार बजट भी नहीं दे रही है मनरेगा के काम का। तो ऐसे में मजदूरों की है ना बहुत खस्ता हालत है। हम सरकार से कह रहे हैं कि निवेदन भी कर रहे हैं कि या तो समय रहते इन समस्याओं का समाधान किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और उसकी खुद सरकार उसकी जिम्मेदार होगी। पूरे प्रदेश भर से आज ये निर्माण का, मनरेगा का मजदूर नायब सिंह सैनी हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है उसके निवास स्थान पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए आए हैं। और ये इसकी जानकारी कई महीने पहले सरकार को सीआईडी के माध्यम से, सिक्योरिटी, आईडीबीबी, जो भी खुफिया तंत्र है उसको जानकारी है, लेकिन हर दर्जे की इनकी है कि ये तमाम कोई बातचीत का रास्ता, कोई समाधान अब तक इन्होंने मजदूरों को सुध नहीं ली। इस बात को लेकर के आज प्रदेश भर का निर्माण का मजदूर अपनी मांग मुद्दों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के आज देवलाल पार्क क्षेत्र में इकट्ठा हुआ और वहां से लेकर के यहाँ ये बैरियर जहां लगे हुए हैं यहाँ तक प्रदर्शन किया और अपना आक्रोश प्रदर्शन, हम आक्रोश दर्ज करवा रहे हैं। और यहाँ से हम आज वैसे जाने वाले नहीं है। कोई आश्वासन, हमारी जो समस्याएं हैं, देखिए श्रम कल्याण बोर्ड जो मजदूरों के लंबे आंदोलन के बाद अस्तित्व में आया, 1996 में देश के स्तर का कानून बना, 2005-06 में हरियाणा में बना। यह तब बना जब मजदूरों की हिमायती राजनीति पार्लियामेंट में मजबूत थी, उसकी बदौलत यह अस्तित्व में आया और मजदूरों का आंदोलन था। मामूली सुविधाएं मिलती थी, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है, बीजेपी ने श्रम कल्याण बोर्ड को प्रयोगशाला बना रखा है। नए नए प्रयोग इस बोर्ड में किए जा रहे हैं। कभी सीपीओसी की बात करते हैं, कभी वर्क स्लिप, जो केंद्रीय कानून 6वां का, वो ये कहता है कि ये जो मजदूरों की ट्रेड यूनियन है उनको अधिकार है 90 दिन की वर्क स्लिप तस्दीक करने का। लेकिन ये भाजपा की सरकारों ने कहा कि भ्रष्टाचार है, ये काम यूनियन है नहीं, ठेकेदार, और ठेकेदार के बाद पंचायत सेक्रेटरी, कानूनगो, तहसीलदार और ग्राम सचिव पटवारी करेगा। हमारी यूनियनों ने कहा कि जो लोग पहले संदिग्ध हैं उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, वो पहले भ्रष्टाचार
में संलिप्त पाए गए हैं, इसलिए और ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा, फर्जीवाड़ा बढ़ेगा। और हमने सरकार को, प्रशासन को, कल्याण बोर्ड के अधिकारियों को हजारों की संख्या में फर्जीवाड़े की लिस्टें दर्ज करवाई, कोई कार्रवाई नहीं है उनको दी है, क्योंकि असल में जो भ्रष्टाचारी हैं वो बीजेपी के, सैनी के, नायब के और अनिल विज के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के एक तरह से जो शामिल है भ्रष्टाचार में, वो CHC सेंटर चलाते हैं, वो उनके माध्यम से ये फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पे हुआ पिछले दिनों। आज समाधान नहीं हुआ तो क्या करोगे आगे जाओ? ये आज एक ट्रेलर हम दिखाने के लिए आए हैं। आज से एक बड़ा आंदोलन हमारा नेतृत्व वो बताएगा, यहाँ के प्रशासन का क्या रुख रहता है, क्या सूचना आती है। उसके बाद हम पूरे देश में भी, अभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की मीटिंग भी हुई है, क्योंकि ये भाजपा, ये मजदूर विरोधी सरकार है, ये गरीब विरोधी सरकार है, ये दलित विरोधी, बैकवर्ड विरोधी सरकारें हैं। अभी मजदूरों के हक के जो कानून थे, लंबे आंदोलन के बाद, देश की गुलामी में और आजादी के बाद बड़े ये नए कोड लेके आए हैं। वो कोड नहीं है, वो मजदूरों के लिए आने वाले कोड का काम करेंगे। इसलिए हमें वो लेबर कोड स्वीकार नहीं है। हमारे जो पुराने कानून थे वो हमें लुटाए जाए और ये पोर्टल निर्माण मजदूर खोला जाए और तमाम गांव में मनरेगा का काम शुरू किया जाए। साथियों, प्रशासन की ओर से ADC साहब हमारे बीच में आए हैं। मैं आप सभी की ओर से उनका स्वागत करता हूं, यहाँ आने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं ADC साहब का। वह सरकार की चिट्ठी लेके आए हैं, ये हम खुद ही बताएंगे क्या। ADC साहब का कोई भी चुप हो जाओ, सुनो भाई। उनको पर चर्चा करने के लिए, जैसा कि आपने डिमांड करी थी कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आपको समय दे दिया गया, तो कल को आपको समय दे दिया गया है। 1 बजे का समय आपको दिया गया है। OSD CM जो है राकेश सिंह की 5 आदमी का प्रतिनिधि मंडल है, कल जाके श्री राकेश सिंह जी जो OSD CM एग्रीमेंट देखते हैं, उनसे जाके मिलें और अपनी सारी मांगे उनको समझाएं। आप सभी का शांति बरकरार रखने के लिए जी धन्यवाद। क्या मामला था और आज क्या आश्वासन मिला है? मामला तो जी सरकार जो है ना सुन नहीं रही 6 महीने तक, इसलिए लोग आड़े इकट्ठे हो गए थे। कुरुक्षेत्र न्यू गए हैं, CM का आवास आड़े तो न्यू रहता नहीं वो, लेकिन कोई अधिकारी उन्हें अपने बिठा रखे हैं उनकी बात सुनने के लिए, उनको अपनी बात सुनाने के लिए। पूरे हरियाणा का निर्माण और मनरेगा का मजदूर आया है, काम नहीं मिल रहा 6 महीने से मनरेगा का। 5-6 महीने से निर्माण मजदूरों को जो कल्याण बोर्ड से सुविधाएं मिलती हैं वो पोर्टल ही बंद कर रखा है। ये कह के कि इसमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार मजदूर ने तो करा नहीं, अधिकारियों ने करा, सरकार के लोगों ने करा। अब मजदूर से तो लूटा गया है, बल्कि उससे अब लूटने वाले का ही बंद कर दिया सबके में। 6 महीने हो गए ना बेटी की शादी का पैसा मिल रहा है, ना स्कॉलरशिप का, डेथ क्लेम दुनिया जान के जो अभी तक मिल नहीं रहे लोगों को। उन सारे मसलों को लेके न्यूनतम वेतन 26,000 हो, कम से कम महंगाई बढ़ रही है, मजदूरी बढ़ नहीं रही लोगों की, इन सारे मसलों को लेके आज का प्रोटेस्ट था। अच्छी बात है, प्रशासन ने सहयोग किया। हम भी उस तरीके से कोई मतलब खिंचातान लोग आपस में नहीं चाहते थे। कल का जो है 1 बजे चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर जो है मिलने का टाइम हमें मिला है 1 बजे का, तो हमारा प्रतिनिधिमंडल कल मिलने के लिए जाएगा। आगे अगर कल वार्ता विफल रहती है तो क्या निर्णय लिया गया है? और क्या वो तो हमने अभी बताया बोलते हुए कि 21 तारीख को, ये जो 21 दिसंबर है, इस 21 दिसंबर को सारे विधायकों को ज्ञापन देंगे कि हमारी बात जो है रखो आप लोग चीफ मिनिस्टर के सामने। और 17-18 जनवरी को 4 जगह पे हरियाणा में, अम्बाड़ा में, भिवानी में, हिसार में और जींद में 4 जगह जो मंत्री हैं, लेबर मिनिस्टर है नीरविज अम्बाड़ा में, हिसार में रणबीर गंगवा जी हैं मंत्री, और भिवानी के अंदर श्रुति चौधरी जी हैं, और डिप्टी स्पीकर जो है मिड्डा साहब वो जींद के अंदर उनके आवास के ऊपर 2 दिन का पड़ाव डालेंगे अगर कल कोई रास्ता नहीं निकलता है तो। जी क्या नाम है? मेरा नाम सुखवीर सिंह है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ भवन निर्माण कामगार यूनियन का।